पधारिए संत कबीर जी, आपका काशी के इस भक्त समूह में स्वागत है। कृपया आसन ग्रहण कीजिए। धन्यवाद। आज हमें यहाँ आप सभी के साथ बैठकर बड़ी प्रसन्नता हो रही है। काशी के इस पावन भूमि पर इस भव्य भक्तों के समूह में भगवान के और उनके श्रेष्ठ भक्तों का गुणगान हो रहा है और यह हमारा सौभाग्य है कि हम भी इसमें भाग ले पा रहे हैं। कबीर जी, हम आपसे जानना चाहते हैं कि आध्यात्मिक जीवन के बारे में आपका क्या दृष्टिकोण है। देखिए, हम आप सभी भगवान के अंश हैं। आध्यात्मिक जीवन के हेतु भगवान के साथ अपने संबंध को स्थापित करना है। यह करने से ही हमें शांति और समाधान प्राप्त होगा। मन की शुद्धता और व्यवहार में सरलता ये आध्यात्मिक जीवन के सबसे पहले विषय हैं। आध्यात्मिक जीवन ये सिर्फ एक काल्पनिक चर्चा का विषय नहीं है, बल्कि एक जीवन पद्धति है। बड़े बुजुर्ग, बच्चे, पुरुष और स्त्रियां सभी आध्यात्मिक जीवन को अपना सकते हैं। महाराज, महिलाओं को भगवत भक्ति कैसे करनी चाहिए? घर, परिवार और समाज की जिम्मेदारियों को निभाते निभाते हमारा समय निकल जाता है। बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। हमें समय निकालना होगा। भक्ति हमारे जीवन का एक अविभाजनीय अंग होना चाहिए। घर गृहस्थी की जिम्मेदारियों को निभाते समय ही भगवान का स्मरण करना होगा। सज्जन साधुओं की संगति रखनी चाहिए। अब महिलाओं की बात आती है तो हम आपको एक श्रेष्ठ श्री विट्ठल भक्त संत जनाबाई का जीवन चरित्र बताते हैं। संत जनाबाई ने अपने निजी जीवन के उदाहरण से सिखाया है कैसे हम अपने जीवन की जिम्मेदारियों को निभाते हुए भगवान की भक्ति कर सकते हैं। ऐसे महान संतों से हम सभी को प्रेरणा लेनी चाहिए। कई वर्षों पहले जब हम भक्तों के साथ चर्चा कर रहे थे, हमें ऐसा पता चला कि पंढरपुर नामक गांव में जहां भगवान के स्वरूप श्री विट्ठल के दिव्य विग्रह की पूजा होती है, वहां जनाबाई नाम के परम विट्ठल भक्त रहते हैं। ऐसी खबर थी कि स्वयं विट्ठल उनके घर आकर घर के कामों में उनकी मदद करते हैं। हमें सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ और हम जनाबाई का दर्शन करने पंढरपुर गए। वहां हमें उनके जीवन के बारे में जानकारी मिली। आइए उनकी जीवन चरित्र गाथा उनके जन्म से शुरू करते हैं। संत जनाबाई का जन्म परभणी जिला के गंगाखेड़ तालुका में हुआ। उनके बाबा का नाम था दमा और आई थी करुण। जनाबाई के आई बाबा श्री पांडुरंग के शुद्ध भक्त थे। वे नियमित रूप से भगवान की सेवा करते थे और हर साल पंढरपुर की वारी पर जाते थे। बहुत वर्षों तक उन्हें कोई संतान नहीं थी, जिससे वे बड़ी चिंतित थे। एक वर्ष वे इसी सोच से पंढरपुर की ओर निकले। चलते चलते दोनों एक दूसरे से बात कर रहे थे। अहो, आज जब हम पंढरीनाथ के दर्शन लेंगे तो पांडुरंग से प्रार्थना करेंगे कि हमें एक अच्छी संतान प्राप्त हो करुण, तू बरोबर बोलत आहेस। अब हमारी आयु बढ़ती जा रही है। एक अच्छे दाम्पत्य का ये कर्तव्य है कि वे अपनी अगली पीढ़ी को भक्ति की संस्कृति का ज्ञान दे, उन्हें एक अच्छा नागरिक और भक्त बनाए। बरोबर बोलता है तुम्ही। देखिए तो पंढरपुर भी आ गया। देखिए कैसे सारे भक्त रिंगन में नाचते हुए भगवान के गुणगान कर रहे हैं। वाह, खूपच सुंदर। चला आता पंढरीनाथ के दर्शन करते हैं।
सदा माझे डोळा जडो तुझी मूर्ती, सदा माझे डोळा जडो तुझी मूर्ती, रखुमाईच्या पती सोयरिया, गोड तुझे रूप गोड तुझे नाम, देई माझा प्रेम सर्व काळ, सदा माझे डोळा जडो तुझी मूर्ती। हे विठ्ठला, हे माय बापा, हम आपकी शरण में आए हैं। कृपया हमें आशीर्वाद दीजिए कि हमारी अगली पीढ़ी आपकी अच्छी से सेवा कर सके। होय पांडुरंगा, हमें एक संतान प्राप्त हो जो आपकी शुद्ध भक्त हो, यही हमारी प्रार्थना है। दमा, करुण, मैं आपके भक्ति से अति प्रसन्न हूँ। तुम्हें शीघ्र ही एक परम वैष्णवी पुत्री प्राप्त होगी जिसका नाम जना होगा। यह पुत्री पूरे कुल का उद्धार करेगी। परंतु जना तुम्हारे पास केवल 7 वर्ष की आयु तक रहेगी। जब वह 7 वर्ष की हो जाए तुम उसे पंढरपुर में श्रीमान दामशेठ जी के घर सौंप देना, जहाँ रहकर वह अपना जीवन सार्थक करेगी। श्री पंढरीनाथ भगवान की जय। शीघ्र ही दमा और करुण के घर एक पुत्री का जन्म हुआ। एक हंसता खेलता कृष्णमय परिवार कैसा होता है, ये हम इस छोटे से परिवार से सीख सकते हैं। सरल और निर्मल स्वभाव के दमा और करुण अपनी बेटी का अच्छे से पालन पोषण कर रहे थे। वे उसे विट्ठल भक्ति की सीख भी दे रहे थे। देखते देखते अपनी प्रिय पुत्री जना के साथ 7 वर्ष खुशी खुशी बीत गए और हर साल की तरह दमा और करुण वारी के लिए निकले। परंतु ये साल विशेष था क्योंकि छोटी सी जना पहली बार विट्ठल दर्शन के लिए जा रही थी। अहो, जना को हम कैसे छोड़ सकते हैं पंढरपुर में? वो कितनी छोटी है, उसकी देखभाल कौन करेगा? मैं तुम्हारी चिंता समझ सकता हूँ, परंतु आता हीच पांडुरंगाची इच्छा आहे। हमें अपने दिल पर पत्थर रखकर यह करना ही होगा करुण। अहो, पर हम उसे कैसे बताएंगे कि हम उसे छोड़ रहे हैं? वो रोएगी, आई बाबा करके पुकारेगी और ये सब मुझसे नहीं देखा जाएगा। रडू नको ग, अब इसका उपाय केवल श्री विट्ठल ही बता सकते हैं। तुम चिंता मत करो। बाबा बाबा, चलिए चलिए, हमें पंढरपुर के लिए निकलना है ना। हमारे विट्ठल भगवान को मिलने जाना है ना। चला ना लवकर। हो बाळा, चल निघूया। होईन भिकारी पंढरीचा वार करी, होईन भिकारी पंढरीचा वार करी। हाची माझा नेम धर्म, मुखी विठोबाचे नाम, होईन भिकारी पंढरीचा वार करी। इस प्रकार दमा, करुण और जना पंढरपुर पहुंचे और श्री पांडुरंग के दर्शन करने मंदिर में आए। पुंडलीक वरदा पंढरीनाथ महाराज की। जना, ऐसे बस देखते मत रहो भगवान को, प्रणाम करो प्रणाम।
आई, अगं विठ्ठल किती सुंदर आहेत, किती छान दिसतात ते. मेरा मन कर रहा है कि मैं उन्हें देखते ही रहूं. हो जना, इस जगत में विठ्ठल भगवान जितना सुंदर और कोई नहीं. तुम सही कह रही हो, बस उन्हें देखते ही रहने का मन करता है. बाबा, अब मुझे विठ्ठल के पास ही रहना है. मी आता इथेच थांबणार. मुझे घर नहीं आना. अब पंढरपूर ही मेरा घर है और विठ्ठल मेरे माता पिता. जना, हे तू काय बोलतेस? आई, तुम चिंता मत करो, पांडुरंग मेरी अच्छे से देखभाल करेंगे. हे पांडुरंगा, हे दीन दयाळा, एक समय था जब इतने वर्षों तक हमें संतान प्राप्त नहीं हो रही थी और आपने हमें जना का आशीर्वाद दिया. मैंने ये कभी सोचा नहीं था कि मेरी पुत्री आपकी इतनी प्रिय हो जाएगी कि आप उसे यहाँ पंढरपुर में ही आपके साथ रखना चाहेंगे. किती अपरंपार कृपा आहे तुझी पांडुरंगा. पण मी एक साधा भोळा पिता देवा, कसा मी माझ्या 7 वर्षाच्या पोरीला असा परक्या गावात एकटा सोडू रे. इस गांव में हम किसी को जानते नहीं, पहचानते नहीं. कैसे मैं मेरी बेटी को ऐसे किसी अनजान घर छोड़ दूं? जना माझ्या काळजाचा तुकडा आहे देवा. कैसे करूं मैं ये? एक पिता की ये कैसी परीक्षा ले रहे हो आप? ठीक है विठ्ठला, यदि आपकी इच्छा यही है कि जना पंढरपुर में रहे तो अवश्य इसमें आपकी एक दिव्य लीला ही होगी. मुझे आप पर पूरा विश्वास है. जना, चलो, पंढरपुर में दामशेठ नाम के एक सज्जन रहते हैं. मैं तुम्हें उनके घर छोड़ आता हूं. इससे तुम पंढरपुर में भी रहोगी और आई को चिंता भी नहीं होगी. चालेल? हो बाबा, नक्की चालेल. करुण, तुम इधर ही रुको, मैं इसे दामशेठ जी के यहाँ छोड़ आता हूँ. अहो, ऐका तरी. अहो, ऐका. नमस्कार, क्या आप वरिष्ठ वैष्णव श्रीमान दामशेठ हैं? जी, मैं ही दामशेठ हूँ. आपण कोण? मी दमा आणि ही माझी मुलगी जना. आम्ही गंगाखेडवरून. ओ, ही का ती जना. आइए आइए, आपका स्वागत है. आपको पता है, कल रात मेरे सपने में स्वयं श्री विठ्ठल आए थे. उन्होंने मुझे बताया कि आप दोनों आज यहाँ आओगे. श्री विठ्ठल ने मुझे आदेश दिया है कि मैं जना की देखभाल करूं. सच में विठ्ठल मेरी बेटी पर कितना प्रेम करते हैं. पर मैं अपने बेटी के बिना वापस घर कैसे जाऊं? गावात लोक काय बोलतील कि दमा अपने बेटी को पंढरपुर की वारी पर ले गया और उसे उधर ही छोड़ आया. उसे अपनी बेटी की परवाह ही नहीं है. अब लोगों को मैं कैसे समझाऊंगा कि मैं एक लापरवाह पिता नहीं हूं जो अपनी बेटी को बोझ समझकर पंढरपुर में ही छोड़ दे. आप चिंता मत कीजिए, मैं आपकी पुत्री की अच्छे से देखभाल करूंगा.
यही विट्ठल जी की इच्छा है। आप श्री पांडुरंग पर विश्वास रखिए, उनकी इच्छा के अनुसार सब अच्छा ही होगा। हो महाराज, मुझे विठ्ठल भगवान पर पूरा विश्वास है। जना, आजपासून तू यांच्या घरी राहशील। ये बहुत बड़े वैष्णव है। यहाँ रहकर तुम श्री विठ्ठल की और उनके प्रिय भक्तों की सेवा करना। आणि हो, घरात कोणाला त्रास देऊ नकोस बरं का? ठीक आहे? हो बाबा, आप चिंता मत कीजिए। गुणी ग पोर माझी। चल येतो मी आता। महाराज, मैं आता हूँ। हो, काळजी घ्या। प्रणाम। प्रणाम। दमा ने 7 वर्ष की जना को दामशेठ जी के घर सौंप दिया। श्रीमान दामशेठ एक वरिष्ठ विठ्ठल भक्त थे। उनकी पत्नी थी गोणाई और बेटे थे महान वैष्णव संत श्री नामदेव महाराज। जब दामशेठ जी जना को अपने घर ले आए तो उनकी पत्नी गोणाई इतनी खुश नहीं थी। आता हे कौन? अगर गोनाई, इसका नाम जना है। आज से ये हमारे घर रहेगी। घर में बाकी 14 लोग कम थे क्या जो इसे यहाँ ले आए? घर है कि धर्मशाला? पर यह आई क्यों है? नामदेव, बोल काहीतरी। आई, मला असं वाटतं इतना सोचने की आवश्यकता नहीं है। पंढरपुर के इस दिव्य क्षेत्र में यदि कोई भक्ति करना चाहता है तो हमें अवश्य ऐसे वैष्णवों की मदद करनी चाहिए, उनकी भक्ति को बढ़ावा देना चाहिए। तो यदि जना को हमारे घर रहकर भगवान और उनके भक्तों की सेवा करने का मौका मिले तर हे आपलं कर्तव्य आहे कि हम उसकी सहायता करें। और ये कोई साधारण बच्ची नहीं है। श्री विट्ठल मेरे सपने में आए थे। उन्होंने मुझे कहा कि जना उनकी बहुत प्रिय भक्त है और श्री विट्ठल ने मुझे इसकी देखभाल करने का आदेश दिया है। जर असं आहे तो इसमें कोई संशय ही नहीं। पांडुरंग की इच्छा में हम कौन होते हैं हस्तक्षेप करने वाले? आई, मैं आपके परिवार के ऊपर कभी बोझ नहीं बनूंगी। मैं आपकी सेवक हूँ। आप सभी महान वैष्णव हैं और आप पंढरपुर के दिव्य धाम के वासी भी हैं। कृपया मुझे आपकी सेवा करने का मौका दीजिए। मैं आपके घर के सारे काम करूंगी। आप जो बोलोगे वो करूंगी। परंतु कृपया मुझे इस पंढरपुर में विट्ठल के पास रहने दीजिए। वही मेरे आई बाबा है, वही मेरे सब कुछ है। ठीक है, जा सामान अंदर रख। हाथ मुंह धोकर झाड़ू लगाना शुरू कर। जना, तुम आई के सामने कह रही थी कि विट्ठल ही तुम्हारे आई बाबा है। तुम्हें विट्ठल इतने प्रिय है? हो महाराज, मैंने जब विट्ठल को पहली बार देखा तो उनसे दूर, पंढरपुर से दूर जाने का मन ही नहीं किया। इसलिए मैंने अपने बाबा को बोला कि मुझे यही रहना है और वे मुझे यहाँ ले आए। असं आहे का? तुम्हें पता है विट्ठल पंढरपुर में कैसे आए? आओ, मैं तुम्हें उनके लीलाओं के बारे में बताता हूँ। हो महाराज, नक्की येते। जनाबाई के लिए संत नामदेव महाराज गुरु के पद पर थे और संत नामदेव महाराज कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे। वे श्री पांडुरंग के शुद्ध भक्त थे। एक बार उनके बचपन में उन्होंने प्रेम पूर्वक भगवान पांडुरंग को खीर का भोग लगाया और रोने लगे कि विट्ठल तो खा ही नहीं रहे हैं। तो श्री विट्ठल ने स्वयं आकर उनके बनाए हुए खीर का स्वाद लिया। ऐसे ही बहुत बार भगवान उनसे वार्तालाप करते और अलग अलग रूपों में संत नामदेव महाराज को दर्शन देते। ऐसे महान वैष्णव संत नामदेव महाराज अब जनाबाई को विट्ठल भक्ति की सीख दे रहे थे। समय बीतता गया और जनाबाई
शुद्ध वैष्णवों के सानिध्य में निरंतर हरि कथा श्रवण और भक्तों की सेवा करते करते अब बड़ी हो गई थी। वे पूरी तरह से विट्ठलमयी हो गई थी। घर के सभी कामों को करते करते वे सदैव विट्ठल स्मरण करती थी और अभंग गाती थी, जिन्हें मराठी में ओव्या कहते हैं। परंतु जनाबाई के प्रति गोणाई का स्वभाव हमेशा से ही थोड़ा कटु था। वो जनाबाई को बहुत काम देती और ताने भी मारती। ऐसे ही एक दिन, ए भवाने, घरातला केर काढून झाला वाटते, जा पुढच्या कामाला लाग। जब आई थी तब छोटी सी थी, इसलिए कम काम देती थी मैं तुझे। आता एवढी मोठी झालीस तो ज्यादा काम करना पडेगा ना। काय फक्त खायला हवं का तुला? कर काम पटापट। जा बघ, स्वयंपाकघरात 30 किलो गहू ठेवले आहेत। आज शाम तक पीस के हो जाने चाहिए। वो होने के बाद जाकर गोबर के उपले बनाना। और हाँ, सारे बर्तन भी धो देना। हो आई, करते मी सर्व। चल, फक्त मानगुट हलवू नकोस। जा कामाला लाग। हो, जाते। गोणाई के ताने जनाबाई खुशी खुशी सुनती और विनम्रता पूर्वक सारे काम करती। इतना काम करने से थकान तो बहुत होती थी उसे, परंतु विट्ठल नाम गाते गाते वो अपने काम करती और हमेशा आनंद में रहती। सुंदरी माझे जाते गे, फिरते बहुतुके, ओव्या गाऊ कौतुके, तू येर बा विठ्ठला, तू येर बा विठ्ठला। सुंदर माझे जाते गे, फिरते बहुतुके, ओव्या गाऊ कौतुके, तू येर बा विठ्ठला, तू येर बा विठ्ठला, तू येर बा विठ्ठला। जीव शिव खुंटे गे, प्रपंचाचे नेटे गे, लावून पाची बोटे गे, तू येर बा विठ्ठला, तू येर बा विठ्ठला, तू येर बा विठ्ठला। हे विठ्ठला, हे माय बापा, तुझ्या दर्शनाने मी आज धन्य झाले। हे जगन्नाथ, आज आपने यहाँ आकर मुझे आपके दिव्य स्वरूप को देखने का सौभाग्य प्रदान किया है। हे पांडुरंगा, आपके कमल जैसे नयन, आपकी सुंदर मनमोहक हंसी, आपके चमकते हुए मकर कुंडल और आपके तेजस्वी स्वरूप को देखकर मेरा मन आज आनंद से भर गया है। हे माय बाबा, हे देवा, सांग आज कशी सेवा करूं मी तुझी? जना, गोनाई ने तुम्हें इतना काम दिया है और तुम इसे इतनी खुशी से कर रही हो। इतना सारा काम है कि एक मनुष्य के लिए करना असंभव है, फिर भी तुमने खुशी खुशी इसे स्वीकार किया। तुम मेरी प्रिय भक्त हो और मेरे प्रिय भक्तों पर संकट आए ये मैं खड़े खड़े कैसे देख लूं? इसलिए मैं यहाँ इन कामों में तुम्हारी मदत करने आया हूँ। या कामांमध्ये आजपासून मी तुझा साथीदार जने। चल, आपण दळण दळूया। देवा, मी तुझी दासी, मग मी तुला या कामांमध्ये कशी मदत करू देऊ? मैं सेवक हूँ और आप प्रभु हैं, तो मैं आपसे काम कैसे करवा सकती हूँ? जना, मुझे मेरी भक्तों की सहायता करने में आनंद आता है और जिस प्रेम से तुम मेरे लिए गा रही थी, मुझे वो भी तो सुनना है। जब मेरे भक्त अपनी वाणी से मेरे गुणगान करते हैं तो मैं वो सुनने दौड़ा चला आता हूँ। जशी तुझी इच्छा विठ्ठला। माऊली त मूर्ती विठ्ठलाची।
स्कंद पुराण में कहा गया है, जीवितम जन्म साफल्यम मुखम तस्यैव सार्थकम सततम रसना यस्य कृष्ण कृष्णेति जल्पते। अर्थात जब कोई व्यक्ति निरंतर रूप से भगवान के नामों का उच्चारण करता है तब उसका जीवन सफल तथा मुख सार्थक हो जाता है। जनाबाई की शुद्ध भक्ति से मोहित होकर श्री विट्ठल व्यक्तिगत रूप से उन्हें मिलने आते थे, और सिर्फ मिलने ही नहीं, वे बहुत सा समय जनाबाई के साथ रहते थे और घर के कामों में उनकी मदद करते थे। एवढी भक्ती, एवढं प्रेम की विठ्ठल मंदिरात कमी आणि जनाबाईच्या घरात जास्त राहत असत। ऐसे ही एक दिन बसतोस काय? दळ पटापट। कोण? मी? हो मग तूच। खूप कामे आहेत आज। बरं बरं करतो। जने, आज बहुत बर्तन है धोने के लिए, मैं धो देता हूँ, तुम तब तक कुछ और काम कर लो। अच्छा ठीक है, थक गए तो बता देना। देखते हैं कौन पहले थकता है, तुम या मैं। चल चल, मुझे पता है तुम सर्वशक्तिमान हो। काम कर आता काम। विठू माझा लेकुरवाळा, विठू माझा लेकुरवाळा, संगे गोपाळांचा मेळा, संगे गोपाळांचा मेळा, विठू माझा लेकुरवाळा, विठू माझा लेकुरवाळा। विठू माझा लेकुरवाळा, विठू माझा लेकुरवाळा। चला, झाले बाबा आजचे काम। तुझे झाले का रे? हो, माझं पण झालं। अगर जना, मुझे भूख लग रही है, कुछ खाने के लिए है क्या? हाँ हाँ, भाकरी भाजी बनवली है मी, लेकर आती हूँ। वाह, आज मैं बहुत संतुष्ट हूँ। अब पेट भी भर गया है। चलो, मैं अब यहीं विश्राम कर लेता हूँ। मंदिर कल सुबह चला जाऊंगा। परंतु विट्ठला, मंदिर में आपके लिए आलीशान व्यवस्था है। आप इधर इस कठोर जमीन पर कैसे सोएंगे? यहाँ रात को ठंड भी बहुत लगती है। तुम चिंता मत करो, मेरे लिए मेरे भक्तों के साथ रहना ही सबसे सुखदायक है। ठीक आहे, ही गोदडी तरी घे, थंडी तरी नाही वाजणार। बरं बरं। वैष्णव संगति और अपने गुरु नामदेव महाराज की सेवा करने से आज जनाबाई भक्ति के इस पद पर पहुंच गई थी कि स्वयं जगत के नाथ पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री विट्ठल उनके समीप सो रहे थे। संत जनाबाई का जीवन एक बहुत अच्छा उदाहरण है, कैसे हम अपने दैनिक कामों को करते करते भगवान के समीप जा सकते हैं। देखते ही देखते सुबह हो गई और मंदिर में काकड़ आरती का समय हो गया। विट्ठला विट्ठला उठो, सुबह हो गई है। मंदिर में काकड़ आरती का समय हो गया है। सब आपकी राह देख रहे होंगे, जा लवकर। हाँ, अच्छा अच्छा, चल चल येतो मी, बराच उशीर झालाय। पंढरीनाथ
हे काय? विठ्ठल के सारे आभूषण किधर गए? अरे हाँ, मोत्यांची माळ पण नाही, मुकुट पण नाही, मंदिर में चोरी। देवा रे देवा, ये सब क्या हो रहा है? श्री विठ्ठल के मंदिर में चोरी? कब हुआ ये सब? अरे ते बघा, विठ्ठल के शरीर पर फटी हुई चादर है। और उस चोर का साहस तो देखो, अपनी पुरानी फटी हुई चादर भगवान के शरीर पर डालकर चला गया। इतना निर्लज्ज कोई कैसे हो सकता है? इस चोर को अवश्य दंड मिलना चाहिए। परंतु ये चोरी किसने की? ये चादर किसकी है? हमें कैसे पता चलेगा? अरे हे बघा काय, इस गोदड़ी पर विठ्ठल विठ्ठल लिखा हुआ है। महाराज महाराज, मैंने ऐसी ही गोदड़ी जनाबाई के पास देखी है। फटी हुई गोदड़ी जिस पर विठ्ठल विठ्ठल लिखा हुआ होता है। ये जनाबाई कौन है? वो जनाबाई, वो तो नामदेव महाराज के घर पे काम करती है। अरे देवा, नामदेव महाराज को ये बात की खबर ही नहीं होगी कि उनके घर पर एक चोर रहती है। न जाने उसने नामदेव महाराज के घर कितने बार चोरी की होगी। चलो जनाबाई के पास, आज तो उसको अवश्य दंड मिलेगा। हाँ, मैं गांव के सरपंच को भी बुलाकर लाता हूँ। हाँ, चलो चलो। जनाबाई चोर है, जनाबाई चोर है, जनाबाई चोर है। नामदेव महाराज, आपके घर पे जो जनाबाई रहती है वो बहुत बड़ी चोर है। अरे अरे, क्या हुआ? आप उस पर ऐसा आरोप क्यों लगा रहे हैं? इसने विठ्ठल मंदिर में चोरी की है, भगवान के सारे आभूषण चुराए हैं, और तो और अपनी फटी हुई चादर भगवान के शरीर पर डाल दी। हे भगा महाराज, ये चादर इसी की है। आप रुकिए, मैं उसे पूछता हूँ। जना, ए जना, जरा इकड़े ये चादर तुम्हारी है क्या? अगं बाई, ही तर माझीच। अब तो साफ साफ दिख रहा है कि चोरी जनाबाई ने ही की है। परंतु चुराए हुए आभूषण गए किधर? देखो रे, घर के अंदर ढूंढो, आभूषण यही कहीं रखे होंगे। बघा रे तिकडे। परंतु महाराज, जरा ऐका। हे बघा नामदेव महाराज, आप सज्जन व्यक्ति हैं, आप ये सब के बीच में मत आइए। मैं सरपंच हूं तो मुझे यह समस्या सुलझाने दीजिए। तुम्ही जा, तुमचं भजन करा। काहीतरी बोल जना, मुझे विश्वास है कि तुमने चोरी नहीं की, पर तुम ऐसे चुप रहोगी तो सबको यही लगेगा कि तुम ही चोर हो। अरे ये देखो, भगवान के आभूषण, आता तर काही शंकाच नाही राहिली। अगं बाई बाई, हिम्मत तर बघा ह्याची, देवळात चोरी करते। जनाबाई को दंड दो, जनाबाई को दंड दो। हाँ, इस घोर अपराध के लिए जनाबाई को हम मृत्यु दंड देंगे। इसे सूली पर चढ़ना होगा। जो भगवान के मंदिर में चोरी करता हो उसे जीने का कोई अधिकार नहीं। हाँ हाँ, इसे बंदी बना के ले चलो सूली के पास। हाँ हाँ, जनाबाई चोर है, जनाबाई चोर है। विठ्ठला, माय बापा, काय रे तुझा हा खेळ? कल रात आप मेरे घर विश्राम के लिए रुके थे और सुबह जल्दी जल्दी में अपने आभूषण भूल कर चले गए। ये मैं इन सब लोगों को कैसे बताऊं? कौन विश्वास करेगा मुझ पर? तूच माझे सर्वस्व विठ्ठला।
लगता है मेरी मृत्यु की घड़ी पास आ रही है। यदि आप ऐसा ही चाहते हैं कि इस सूली पर ही मेरी मृत्यु हो, तर मला हे स्वीकार आहे विठ्ठला। चल चल, विठ्ठल भक्ति का ढोंग मत कर। चोर आहेस तू। ये गो विठाबाई माझे पंढरी से आई। ये गो विठाबाई, ये गो विठाबाई माझे पंढरी से आई गो, माझे पंढरी से आई। ये गो विठाबाई, ये गो विठाबाई। भीमाणी चंद्रभागा, भीमाणी चंद्रभागा तुझे चरणीच्या गंगा, तुझे चरणीच्या गंगा, तुझे चरणीच्या गंगा, तुझे चरणीच्या गंगा। ये गो विठाबाई। तू क्या सहित था बाया वे, तू क्या सहित था बाया वे, माझे रंगणी नाचावे, माझे रंगणी नाचावे। माझा रंग तुझे गुणी, माझा रंग तुझे गुणी। म्हणे नाम याची गणी, म्हणे नाम याची गणी। ये गो विठाबाई। ये गो विठाबाई, ये गो विठाबाई माझे पंढरी से आई गो। ये गो विठाबाई, ये गो विठाबाई, विठाबाई, विठाबाई। काय चमत्कार। ये जनाबाई सच में बहुत बड़ी विट्ठल भक्त है। पांडुरंग ने खुद इनकी रक्षा की है। अरे देवा, और हम इतने बड़े विट्ठल भक्त को सूली पर चढ़ाने जा रहे थे। देवा रे देवा, बहुत बड़ा अपराध हो जाता हमसे। जनाबाई हमें माफ कर दो। अरे या तुम्ही पण पाया पडा। ही संत आहे, खूप महान संत आहे। संत जनाबाई की जय, भक्तवत्सल पंढरीनाथ भगवान की जय।
मोर्चे लावा भीमा तीरी वेढा वेढा रे पंढरी वेढा वेढा रे पंढरी मोर्चे लावा भीमा तीरी वेढा वेढा रे पंढरी चला चला संत जन चला चला संत जन करू देवासी भांडण करू देवासी भांडण वेढा वेढा रे पंढरी वेढा वेढा रे पंढरी पंढरपूर लुटा लुटा पंढरपूर धरा रखुमाईचा वर धरा रखुमाईचा वर वेढा वेढा रे पंढरी वेढा वेढा रे वेढा वेढा रे वेढा वेढा रे इस दिव्य घटना के बाद जनाबाई की ख्याति सब जगह फैल गई। सब उन्हें महान विट्ठल भक्त संत जनाबाई कहकर उनका आदर करने लगे। परंतु जनाबाई हमेशा अपने आप को नामयाची दासी करके ही संबोधित करती थी। वे अपनी भक्ति और प्रसिद्धि का पूर्ण श्रेय अपने गुरु श्री नामदेव महाराज को देती थी। शीघ्र ही उनकी प्रसिद्धि यहाँ काशी में हमारे कानों तक आ पहुंची और हम कबीरदास परम वैष्णवी संत जनाबाई के दर्शन करने पंढरपुर में नामदेव महाराज के घर पहुंचे। नमस्ते कबीर जी, आप इतनी दूर काशी से पंढरपुर आए हैं, हमें बहुत प्रसन्नता हुई। बताइए, हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं? महाराज, बहुत समय से हम संत जनाबाई के गुणगान सुन रहे हैं। हमने ऐसा सुना कि स्वयं भगवान उनके घर के कामों में मदद करते हैं, प्रत्यक्ष रूप से उनके साथ रहते हैं और भगवान ने उन्हें मृत्यु दंड से भी बचाया है। ऐसे महान भक्त के दर्शन के लिए हम यहाँ आपके घर आए हैं। क्या हमें उनके दर्शन मिल सकते हैं? हो महाराज, जो भी आपने सुना है वो सब सच है। जनाबाई सच में बहुत महान विट्ठल भक्त है। अभी इस समय जनाबाई कुछ काम के लिए खेतों में गई है। कबीर जी, आप बड़े दूर से आए हैं, आइए विश्राम कीजिए, मैं जना को बुलाकर लाता हूँ। अरे नहीं नहीं, उन्हें कष्ट मत दीजिए। ऐसे महान भक्त के दर्शन के लिए हमें धूप में चलने से कोई आपत्ति नहीं है, बल्कि ये तो हमारा सौभाग्य है। हम चलते हैं आपके साथ, खेतों में जाकर वही दर्शन कर लेंगे। अच्छा ठीक है, चलिए मेरे साथ। अगे, काय करतेस तू? यह गोबर के उपले मेरे हैं। नहीं नहीं, यहाँ मैंने उपले रखे थे।
तूने कहीं और रखे होंगे, जा जाके देख ले। आइए कबीर जी, वहां देखिए, वो हरे रंग के साड़ी में जो स्त्री है वही है जनाबाई। आइए मैं आपका परिचय कराता हूँ। हाँ चलिए। नहीं, ये उपले मैंने ही बनाए हैं। ए बये, मला चांगले आठवते, मैंने ही इस पेड़ के नीचे उपले जमा करके रखे थे। तू काईपन बोलतेस? मैंने कहा ना, ये मैंने बनाए हैं। नहीं, ये मेरे हैं। कायतीबाई सुळी तुटली म्हणून मनमानी करशील काय? मैं सही कह रही हूँ, ये मेरे ही है। जना, ए जना, देखो तुमसे कौन मिलने आया है। ये है महान संत कबीर दास। ये बहुत दूर काशी से केवल तुमसे मिलने आए हैं। नमस्ते कबीर जी। नमस्ते जनाबाई। क्या हम पूछ सकते हैं ये आप दोनों में क्या झगड़ा चल रहा है? देखिए ना, मैंने यहाँ गोबर के उपले बनाकर रखे थे, पर ये औरत कहती है कि ये इसके हैं। अभी आप ही बताइए इसे कि ये इसके नहीं मेरे हैं। ओ महाराज, इसका मत सुनिए, ये झूठ बोल रही है। परंतु ये पता कैसे चलेगा ये गोबर के उपले आपके हैं या इनके? ये तो बहुत आसान है कबीर जी। ये लीजिए उपले, आप इन्हें अपने कानों से लगाइए। जिन उपलों से विट्ठल विट्ठल ऐसे आवाज आएगी वो उपले मेरे हैं। जिनमें से आवाज नहीं आएगी वो उपले उसके हुए। क्या सच में इन उपलों से विट्ठल नाम की ध्वनि आएगी? हाँ हाँ, आप खुद ही देखिए। विठ्ठल 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 विठ्ठल। विठ्ठल 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 विठ्ठल। विठ्ठल 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 विठ्ठल। आज हमने ये कैसा चमत्कार देख लिया। एक निर्जीव वस्तु से भगवान के नामों की ध्वनि। हे संत जनाबाई, हम आपको प्रणाम करते हैं। आप महान वैष्णवी हैं। आप जैसे विट्ठल की भावपूर्ण भक्ति हमने आज तक नहीं देखी। आपके सानिध्य से, आपके स्पर्श से एक निर्जीव वस्तु में हरि का नाम सुनाई देता है। हमें क्षमा कीजिए, जब हमने आपको इस स्त्री के साथ झगड़ा करते हुए देखा तो हमारे मन में आपकी महानता के प्रति संशय आया। परंतु अब हमें विश्वास हो गया है आप सच में श्री विट्ठल के प्रिय भक्त हैं और आपसे भगवान स्वयं मिलने आते हैं। हम आपके दर्शन से धन्य हुए। कबीर जी, मैं तो केवल मेरे गुरु नामदेव महाराज की दासी हूँ। मी केवळ नामयाची दासी। केवल उन जैसे महान वैष्णवों के संग और आशीर्वाद से मैं विट्ठल के अच्छे से भक्ति कर पाती हूँ। मेरा आपसे निवेदन है कि आप जहाँ भी जाएंगे सब लोगों को ये बताइए कि वैष्णवों की संगति रखने से भगवान बहुत आसानी से प्राप्त हो जाते हैं। उन्हें ये बताइए कि विट्ठल प्राप्ति के लिए घर गृहस्थी छोड़कर वनों में जाकर तपस्या करने की कोई आवश्यकता नहीं है। लोग अपनी सारी जिम्मेदारियों को निभाते हुए यदि सदैव विट्ठल भगवान का नित्य स्मरण और उनके नामों का कीर्तन करें तो भगवान बड़ी सरलता से खुश हो जाते हैं। भगवान की सेवा और उनकी प्रसन्नता ही मनुष्य जन्म का ध्येय है। चलिए, मैं अब घर जाती हूँ। काळजी घ्या तुम्ही। येते मी आता। हो जनाबाई, प्रणाम। तो इस प्रकार हम संत जनाबाई से मिले और ऐसी थी उनकी जीवन कथा। उनकी शुद्ध भक्ति और अपने गुरु एवं वैष्णव संघ के प्रति कृतज्ञता देखकर हमारा मन बहुत खुश हुआ। जनाबाई की महानता पर आज हम एक दोहा रचना चाहते हैं।
जनी जनी सब कहलाते, नामदेव की दासी, कहत कबीरा ए नहीं दासी। जनी सभी संतों की काशी, जनी सभी संतों की काशी। परम विठ्ठल भक्त संत जनाबाई की जय। श्री नामदेव महाराज की जय। श्री पंढरीनाथ भगवान की जय। जय जय राम कृष्ण हरि, 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 जय जय राम कृष्ण हरि। इतनी तालियां तो बहुत ही कम है, आपने क्यों कंजूसी करते हैं? जोरदार तालियों से सभी का अभिनंदन करें। साथ ही मैं बुलाना चाहूँगा इनके मेंटर और इंस्पिरेशन इस ग्रेस राम गिरधारी प्रभु को। प्लीज कम ऑन द स्टेज, इस ग्रेस राम गिरधारी प्रभु और साथ में वैष्णव आंग्री प्रभु। आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज कम ऑन द स्टेज। अनिल मित्तल जी यहाँ पर थे, हमारे फेस्टिवल कमेटी के चेयरमैन। You're requested to please come on the stage and bless them. So, because we are running late, short of time, so we'll just take Ram Girdhari Prabhu and he will receive on behalf of everybody. Yes, Koji. Is Mataji there? Yes. You want to put the pandit? Yes, please. Absolutely. जय जय राम कृष्ण हरि, 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 जय जय राम